सब दिलों को कैसे पढ़ना है ये तो मुझे नहीं आता, बट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे पढ़नी है ये मैं आपको ज़रूर से बता सकता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए मानव। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सी ए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सर महासागर है सी ए फाइनल, जिसका सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एफ आर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे कि इतना वास्ट सब्जेक्ट है, कैसे कवर करें, रिवीजन कैसे करें, थ्योरी क्वेश्चंस कैसे करनी है, एमसीक्यू को कैसे अप्रोच करना है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने सही वे में से अप्रोच किया एग्जाम्शन बहुत ईजिली आ सकती है सर इस सब्जेक्ट में। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एफ आर क्यों इम्पॉर्टेंट है। सर एफ आर आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, ग्रुप 1 चाहे आप लिख रहे हैं चाहे बोथ ग्रुप्स लिख रहे हैं, उसकी बैकबोन है। एग्जाम्शन ईजिली आ सकती है, इसलिए एग्रीगेट बहुत ईजी इस सब्जेक्ट की हेल्प से आपका बन सकता है। अगर एफ आर अच्छा हुआ तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपका मोटिवेशन वैसे ही हाई होगा और बाकी सब्जेक्ट्स भी ऑटोमेटिकली अच्छे ही जाएंगे। इन केस एफ आर थोड़ा भी बिगड़ा तो बाकी सब्जेक्ट्स में डबल प्रेशर आ जाता है। इसके बाद ये सर एफ आर बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। एफ आर मेरा पर्सनल फेवरेट है। फेवरेट होने का रीज़न ये है कि ये बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसमें कुछ भी रट्टा मारने की आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसी है कि आप लॉजिक समझो, अप्लाई करो, आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे और बहुत ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद सर ये है कि हमारा जो IBS है लास्ट पेपर, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स का मिक्सअप आने वाला है, उसमें पास्ट अटैम्प्ट्स में देखा गया है कि FR का 20 से 22 मार्क्स का वेटेज रहता है। अभी रिसेंटली September 25 एग्ज़ाम्स में भी 22 मार्क्स का FR पूछा गया है, विच मीन्स FR इंडिविजुअली 100 मार्क्स का प्लस 22 से 24 मार्क्स के बीच आपका IBS, ये करके आपका 125 मार्क्स कवर कर लेता है FR आपके CA फाइनल्स जर्नी में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको लेक्चर्स के टाइम पे क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपका ये डाउट है कि हमें लेक्चर्स किससे लेने हैं, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिटेल में सब बताया हुआ है, उसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट द थिंग इज़, आप किसी से भी लेक्चर्स ले लें, कुछ चीज़ें आपको करनी ही करनी है। तो उसमें सबसे पहले आपको रनिंग नोट्स बनाने हैं। इन केस आप ऐसे फैकल्टी से क्लासेस लेते हैं जो आपको हैंड रिटन नोट्स देते हैं क्लास में, तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, और कुछ करने की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है नोट्स में। इन केस अगर फैकल्टी सिर्फ कंसेप्ट नोट से पढ़ा देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो कुछ नोट्स आपको अलग से प्रिपेयर करने होंगे, जिसमें आप एडजस्टमेंट लिख लो, फॉर्मेट्स बना लो, जर्नल एंट्रीज लिख लो। ऑल इन ऑल सब कुछ नहीं लिखना है हमें, कुछ चीज़ें हमें ऐसी लिखनी है जो हमें बाद में जाके मेमोराइज़ करनी है, वो आप साथ साथ में लिखते जाओ, तो बाद की आपकी मेहनत अभी से कम हो जाएगी। सर नेक्स्ट पॉइंट है, आपको डेली रिविजन्स करने हैं क्लासेस के बाद। मैंने कहीं पे सुना था, अगर श्री कृष्ण ने भी आके आपको पढ़ा दिया तो भी आपको याद नहीं रहने वाली चीज़ें एंड तक। इसका सल्यूशन यही है कि आप डेली क्लासेस के बाद या फिर डे एंड पे आके 20-30 मिनट्स निकालो, जो भी आपने क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज़ करके कंप्लीट कर लो। इससे ये होगा, जब आप फाइनली रिवीजन करने जाएंगे, फाइनल एंड रिवीजन, तब आपको बहुत सारी चीज़ें इजीली रिकॉल होने लगेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, आपको डेडलाइन सेट करनी है। जब भी आप लेक्चर स्टार्ट करो तब आप एक डेडलाइन रखो, उस डेडलाइन पे लेक्चर्स कंप्लीट करने का ट्राई करो। ऐसे वेग कुछ भी डेडलाइन हमें नहीं सेट करनी है। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीच में आपका बर्थडे आएगा, लेक्चर्स करते करते उस दिन आप क्लासेस नहीं कर पाओगे, आपके किसी खास का बर्थडे आएगा उस दिन नहीं कर पाओगे, आप ऑडिट वाले किसी ऑफिस में अगर आर्टिकलशिप कर रहे हो तो ऑडिट्स में तो आपको सांस लेने का टाइम नहीं मिलता, लेक्चर्स करना तो दूर की बात है, आप उसमें नहीं पढ़ पाओगे। दिवाली, होली, गरबा और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें आएंगी। ये सब कुछ आपको कंसिड्रेशन में लेते हुए अपनी डेडलाइन सेट करनी है, रियलिस्टिक रखनी है डेडलाइन, ताकि जब भी हमारी जो भी डेडलाइन है उस पर हमारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाएँ, जिससे हम आगे के लिए काफ़ी सारी हमारे पास एनर्जी रहे। अगर आप कुछ भी डेडलाइन सेट करते हैं वेक्स ही और उस पर लेक्चर्स नहीं ख़त्म होते, तो आप वैसे ही डबल प्रेशर में चले जाते हैं कि लेक्चर हुआ नहीं है, अभी दूसरे और सब्जेक्ट्स करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो प्रॉपर एक डेडलाइन सेट करो, उस पर ख़त्म करो क्लासेस। नेक्स्ट है बी सेलेक्टिव एंड स्मार्ट। कुछ ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आपने ऑफिस में काम किया है या फिर आपने इंटर में पढ़ रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल AS2 था, AS2 इन्वेंट्रीज था CA इंटर में, CA फाइनल्स में इंड AS2 इन्वेंट्रीज़ है, ऑलमोस्ट सेम है टॉपिक्स, बट थोड़े से एडजस्टमेंट्स, कुछ नई चीज़ें हैं फाइनल्स में। आप सिर्फ जो न्यू पार्ट है उतना देख लो, या फिर आप थोड़ा सा फास्ट पे देख लो, 1.5 या फिर 2x पे देख लो क्लासेस और ख़त्म करो। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देख के आगे बढ़ जाओ। आप थोड़ा सा सेलेक्टिव होकर चलेंगे, आप काफ़ी सारा टाइम अपना सेव कर लेंगे।
नेक्स्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं। अगर मैं कंसेप्ट नोट्स की बात करूं तो जिन फैकल्टी से भी आपने क्लासेस ली है आप उनके रिसोर्सेज, उनके कंसेप्ट नोट आप यूज़ कर लो। पर्टिकुलरली एफआर में अगर आप आईसीआई मैथ से कंसेप्ट कवर करने जाओगे तो नहीं होता, बहुत सारे उसमें कंसेप्ट्स हैं, तो आप फैकल्टी के नोट्स यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिनसे आपने क्लासेस लिया आप उनके ही नोट्स पे स्टिक रहना, तो आपकी कनेक्टिविटी बनी रहती है बिटवीन लेक्चर्स और आपके नोट्स में। किसी और फैकल्टी के नोट्स, किसी और फैकल्टी की क्लासेस ऐसे इंटरकनेक्ट मत करना। अच्छा, क्वेश्चन बैंक की मैं बात करूं तो क्वेश्चन बैंक में आपको ये देखना है पर्टिकुलरली कि जो भी फैकल्टी से आपने क्लासेस ली है, मोस्टली हर फैकल्टी के में कवर्ड रहती है, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लेना कि आईसीआई के क्वेश्चंस जो हैं, आईसीआई मैट के, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारा कवर होना चाहिए उस क्वेश्चन बैंक में। इन केस उस क्वेश्चन बैंक में नहीं है तो आप अलग से दूसरी कोई क्वेश्चन बैंक रेफ़र कर सकते हो। हाँ, ये है कि जब आपने एफआर की क्लासेस की होंगी स्टार्टिंग में, आपके एग्ज़ाम से ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स पहले, तो वो जब भी आपने क्लासेस की हैं उसके बाद जितने आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं वो सारे आपको अलग से रेफ़र करने ही हैं। स्पेसिफिकली एफआर में ऐसा होता है कि एग्जामिनर आईसीआई मैट से उठा के क्वेश्चंस पूछता ही है, तो ये चीज़ आपको कवर करनी ही है। सर नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं रिवीजन। आपको रिवीजन फेस में क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको चीज़ों का लॉजिक समझना है। लॉजिक समझने से मतलब ये है कि हमें ये समझना है इन डेज में ऐसा ट्रीटमेंट क्यों हुआ, क्या ट्रीटमेंट हुआ वो तो समझेंगे ही, बट क्यों हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लॉजिक्स, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन पेपर में कैसा भी घुमा के क्वेश्चन दे दे आप ईज़िली उसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो, स्कोर कर सकते हो। सर सेकेंड है, आपको एक रिवीजन ट्रैकर बना के रखना है। एक आप लिस्ट बना के रखो सारे इंडेस की कि मुझे इसमें इतना टाइम लगना चाहिए, ये इंडेस मैंने कवर कर लिया, मुझे इस सीक्वेंस में चलना है। आपका अगर खुद का ट्रैकर है तो वेल एंड गुड, वरना मैं आपको अपना ट्रैकर शेयर कर देता हूँ, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। वाला ट्रैकर जैसे मैंने बनाया हुआ था अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे, इसमें मैंने लिखा हुआ है डे 1 पे मुझे ये 4 टॉपिक्स कवर करने हैं, डे 2 पे मुझे ये 3 टॉपिक्स कवर करने हैं, और कितना टाइम लगना चाहिए वो भी मैंने साइड में लिख के रखा है। जब मेरा इंडेक्स कंप्लीट होता था तो मैं उसके साइड में ये भी लिख लेता था कि कितना टाइम मुझे एक्चुअल में लगा। इससे मेरे दो चीज़ें फुलफ़िल हो जाती हैं। पहला कि मुझे कितना टाइम लगना चाहिए, उसके अगेंस्ट कितना लगा, वो मेरा ट्रैक रहता है। उसके बाद कौन सा मेरा इंडेक्स हो गया, कौन सा मेरा छूट रहा है अभी करने के लिए, तो मैं उसको लास्ट में जाके कवर करूँगा। ये ट्रैकर मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर। सर बहुत से स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो अलग अलग सोर्सेज से नोट्स इकट्ठा कर लेते हैं। क्लासेस के नोट्स, ऑनलाइन कुछ नोट्स, किसी ने समरी नोट्स दे दिए, वो किसी सीनियर के नोट्स। इससे होता कि जब वो रिवीजन करने बैठते हैं तब बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, पता ही नहीं चलता कि कौन सा चैप्टर कहाँ से रिवाइज करना है। इसका आपको सिंपल सा मैं सोल्यूशन देता हूँ, स्टिक टू 1 सेट ऑफ नोट्स। आप ये रूल फॉलो कर लो, अपने जो आपके क्लास नोट्स हैं, जो कंसेप्ट नोट है, क्वेश्चन बैंक है, आप उसी पे स्टिक रहो। अब आपको कुछ और अच्छे बेटर नोट्स मिलते हैं, कुछ समरी मिलती है तो आप उसमें लिख लो, नीचे ही कंसेप्ट दिए उसके नीचे आप लिख लो, क्वेश्चंस दिए आप उसमें मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन मुझे एडिशनली करने हैं इनके अलावा। इससे होगा क्या, ये नोट्स ही आपके एंड तक जाके आपके साथ रहेंगे, ये सारा आपके कंपाइल होके सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। मैं कैसे करता था, जैसे कुछ समरी नोट्स या हैंड नोट्स मैंने बनाए अपने हैंड रिटन नोट्स, अब मुझे उनसे कंफर्टेबल हूँ मैं वो रिवाइज करने में, कुछ उसमें मुझे कम टाइम लग रहा है कंसेप्ट नोट के कंपैरेटिवली, तो मैं कंसेप्ट नोट में जो मेरा कंसेप्ट है उसके ऊपर ही मार्क कर लूँगा कि मुझे ये पर्टिकुलर चैप्टर समरी नोट से करना है। इससे होगा क्या, जब मैं रिवाइज़ करने बैठूँगा तो मुझे कन्फ्यूजन ही नहीं है, मुझे क्लियरली पता है कि ये वाला चैप्टर मुझे उन नोट से रिवाइज़ करना है, तो मैं कंसेप्ट नोट ओपन ही नहीं करूँगा। इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है, बहुत सारी आपकी डबल मेहनत बच जाती है। और एक चीज़, आपके ब्रेन को वो कंसेप्ट नोट, वो क्वेश्चन बैंक याद हो गया है, अब आप पेज ओपन करोगे और आपको पता है कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो सेकंड है, मार्क एलडीआर टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। देखो एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम सब कुछ रिवाइज़ करें पॉसिबल ही नहीं है, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है सब कुछ रिवाइज़ करना, इम्पॉसिबल ही है। इसलिए आपको इसमें स्मार्टली प्ले करना है, आपको LDR क्वेश्चंस और टॉपिक्स मार्क करने हैं। LDR मतलब लास्ट डे रिवीजन। यदि आप अपनी फर्स्ट डिटेल रिवीजन कर रहे हो तो हर चैप्टर में आपको मार्क करते जाना है कि मुझे लास्ट डे पे ये चीज़ें रिवाइज़ करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, ट्रिकी कुछ कंसेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडेस 116 का ये पर्टिकुलर कंसेप्ट मुझे टफ लग रहा है, इंडेस 109 का ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट मुझे देखना है, तो आप उनको हाईलाइट कर लो, या अलग से जो हमने ट्रैकर बनाए है उसमें आप मार्क करके लिख के रख लो। अब आपको पता है कि जब आप सेकेंड टाइम रिवाइज़ करने जा रहे हो तो आपको इन टॉपिक्स पे आपको मेजर फोकस करना है।
अब आपने फर्स्ट रिवीजन में तो सब कुछ पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सेकंड रिवीजन में आप सब कुछ नहीं कर सकते, तो जो LDR वाले टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं हमें वो रिवाइज़ करने हैं। फिर हम थर्ड रिवीजन करने जाएंगे तो फिर से हम जितना हमने सेकंड रिवीजन में मार्क किया था बस उतना रिवाइज़ करेंगे। फिर हम एक और रिवीजन करेंगे तो जो हमने थर्ड रिवीजन के टाइम पे मार्क किया LDR, सिर्फ हमें वही रिवाइज़ करना है। तो ये करने से ही आपका टाइम कट डाउन होगा और आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले सब कुछ ईजिली रिवाइज़ कर पाओगे। LDR का कंसेप्ट ये बोलता है कि हमें क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है। किसी चैप्टर में 50 क्वेश्चंस हैं तो आप उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चंस ऐसे मार्क कर लो जिसमें सारे कंसेप्ट आपके कवर हो जाएं। हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे बट वो चीज़ें कवर कर लेंगे लास्ट डे पे, जिससे पूरा का पूरा मेरा चैप्टर 1 शॉट में रिवाइज हो जाए। LDR सिंपली आप अपनी बुक में जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहीं ऊपर किसी डिफरेंट पेन से या हाईलाइटर से मार्क कर लीजिए, या जो आपने FR का ट्रैकर बनाया हुआ है उसमें आप अलग से मेंशन कर लो कि ये क्वेश्चन नंबर, ये टॉपिक्स मेरे LDR में जाएंगे। बहुत सिंपल है, जो आपको ईजी लगे वो अप्रोच आप फॉलो करो और LDR आप मार्क करते जाओ। तो नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो आपको एक मिस्टेक नोटबुक या मैं बोलूँ समरी नोटबुक आपको बना के रखनी है। कंसेप्ट इसका ईजी से है, आपको बस एक, जब भी आप रिविजन्स कर रहे हैं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं जब भी, तो जो भी आपको मिस्टेक हो रही है आपसे सॉल्व करते समय, कुछ एडजस्टमेंट छूट रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, ये आपको लिख के रख लेना है। आप लिख लो कि ये कैलकुलेशन मुझसे छूटा था, उसके बाजू में आप करेक्ट सोल्यूशन भी लिख लो। ये एडजस्टमेंट मैंने गलत किया था, आप करेक्ट एडजस्टमेंट क्या होगा वो भी लिख लो। क्या होगा, इससे हमारे दिमाग में चीज़ें स्टोर हो जाती है और वापस हमें ये चीज़ रिपीट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, कुछ आपको ऐसी जर्नल एंट्री दिख रही है जो थोड़ी डिफरेंट है, कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट हैं, कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट्स हैं, तो वो भी आप इसमें नोट करके रख लो। जब आप रिवाइज़ करोगे सेकेंड टाइम पे तब आप इसको भी रिवाइज़ कर लेना साथ साथ में, तो आपके मिस्टेक करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। सर इसके बाद जो पॉइंट है वो बोलता है फोकस ऑन रिड्यूसिंग टाइम फॉर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट रिविजन्स। हमने ऊपर जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे उन सबका क्रक्स यही है कि आपको फर्स्ट रिवीजन ऐसे करना है, इस टाइप से प्रिपेयर करना है कि सेकंड और जो बाद वाले रिविजन्स हैं उसमें आपका टाइम रिड्यूस होते जाए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिवीजन में आपको 150 आवर्स लग गए, तो जो बाद वाला रिवीजन होगा उसमें आपको ऑलमोस्ट 60% टाइम लगना चाहिए। फिर से जो आप थर्ड रिवीजन करेंगे उसमें सेकंड रिवीजन के 60% का टाइम आपको लगना चाहिए। कैसे अचीव होगा ये सब, ये इन्हीं पॉइंट्स से अचीव होगा। आपने फर्स्ट रिवीजन में कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए तो सेकंड रिवीजन में उतनी मेहनत नहीं लगेगी। आपने जो ट्रैकर बनाया था उसमें आपने टाइम लिखा था कि कितना टाइम मुझे लगा, उसका 60% आपको नेक्स्ट रिवीजन में लगना चाहिए। आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपने LDR मार्क किए हुए थे, अब आपको सिर्फ LDR रिवाइज करने हैं। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लगा के आपको टाइम रिड्यूस करते जाना है आगे आने वाले रिविजन्स पे, यही आपका फोकस होना चाहिए। हमें रिटर्न प्रैक्टिस करनी है क्या? यस, आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। मैं नहीं कह रहा कि आप सारे क्वेश्चंस लिख के करो, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, बट ये है कि आप LDR क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट लिख के कर लो। या किसी कंसेप्ट पे अगर 4 क्वेश्चंस हैं तो आप उसमें से कोई 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे फाइंड करो जिसमें सारे एडजस्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं कि कवर हुए हैं, सारे जितने ट्रिकी पॉइंट्स हैं वो कवर हुए हैं, आप वो क्वेश्चंस को लिख के कर लो। बाकी क्वेश्चंस का हम कैसे करेंगे? बाकी क्वेश्चंस को हम कैलसी पे सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। ये फर्स्ट रिवीजन में करना है। सेकेंड रिवीजन में तो आपको केवल LDR क्वेश्चंस ही करने हैं। अब उसमें LDR क्वेश्चंस में से आपको फाइंड करने हैं जो इम्पॉर्टेंट या जो आपको ट्रिकी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप वो लिख के कर लो। बाकी क्वेश्चंस को आप फिर से कैलसी पे सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि होता क्या है, हमें सोल्यूशन देख के तो लगता है कि मुझे आ गया, बट जब हम पेन और पेपर लेके बैठते हैं तब हमें समझ आता है कि इसमें कितने सारे स्टेप्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो अगर हम सिर्फ कैलसी पे सॉल्व किया होता हमने तो हम मिस आउट कर जाते। दूसरा ये है कि आपको जो प्रेजेंटेशन करना है एग्ज़ाम हॉल में, जो आपको स्टेप्स लिखनी है अपने सोल्यूशन में, वो आपको लिख के प्रैक्टिस करने से ही क्लियर होंगी। इसके बाद है, क्या हम थियरी को इग्नोर करते हैं क्या? थियरी इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। अच्छा वेटेज होता है ICAI के एग्ज़ाम्स में। आप ये कर सकते हो, जो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उनके जो थियरी वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप कंसेप्ट कवर कर ही रहे हो, उसमें वो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, जो आपके थियरी चैप्टर्स हैं, जैसे एक है प्रोफेशनल एथिक्स, ये आप तब करना जब आप ऑडिट का रिवीजन एक बार कर चुके हो, तो ये यहाँ पे FR में आपका इजीली हैंडल हो जाएगा। इसके बाद एक चैप्टर है आपका अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, या ऐसे जो 1-2 और छोटे स्मॉल चैप्टर्स हैं, उसमें आप ये कर सकते हो कि आप कोई भी रिवीजन वीडियो लगाओ यूट्यूब पे और साथ साथ में आप अपने थियरी नोट्स रीड कर लो, तो आपके ये चैप्टर्स ईजिली हैंडल हो जाएंगे।
इसके बाद आता है हमें MCQs के लिए क्या करना है। MCQ के लिए मैं आपको बताता हूँ, अलग से सच कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ जो आपके कंसेप्ट हैं वो आप अच्छे से कवर करो तो आपके MCQ भी उसी में सॉल्व हो जाएंगे। रही बात प्रैक्टिस की, तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो कि आप कोई MCQ बुकलेट या फिर ICAI के पोर्टल पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप केस स्टडी वाले 2-3 और कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, आपकी प्रैक्टिस के लिए उतने इनफ हैं। अलग से सच कुछ पढ़ने की कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं। सर एक चीज़ आप अभी से नोट कर लो कि FR के पेपर लेंदी तो आएगा, और फर्स्ट पेपर है तो ऑब्वियसली हमें डर भी थोड़ा ज़्यादा होता है कि पेपर कैसे आएंगे, क्या होगा। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप मॉक टेस्ट लिख लो। फर्स्ट रिवीजन के बाद तो आपको नहीं मैं सजेस्ट करूँगा मॉक टेस्ट लिखने के लिए, आप सेकेंड और थर्ड रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट ज़रूर से लिख सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट लिखने का सेंसिबल नहीं है। जब हाँ आप क्लासेस कर रहे हो तब आप चैप्टर वाइज टेस्ट लिख लो, चलेगा। बाकी जब रिवीजन फेज़ में हम हैं तो हमें यूनिट वाइज टेस्ट हम लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो आप फुल सिलेबस टेस्ट लिखो, उतना भी इनफ हो जाता है। मॉक टेस्ट लिखने से आपको क्लियर होगा कि किस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, किस में कम टाइम लगा, कौन से कंसेप्ट मेरे वीक हैं तो आगे आने वाले रिविजन्स में मैं उन पर ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ, और मुझे कैसे पूरा पेपर कवर करना है विद इन 3 आवर्स, ये आप मॉक टेस्ट देखे ही समझ सकते हो। तो मॉक टेस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल है, लेक्चर्स स्मार्टली अटेंड करने हैं, रिविजन्स सिस्टमेटिकली करने हैं, एंड रिटर्न प्रैक्टिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज़ करने बैठोगे तब बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको याद नहीं आएंगे, जो कि बहुत नॉर्मल है, हमें उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। करना क्या है, हमें रिविजन्स लेक्चर्स देखने हैं यूट्यूब पे जो भी अवेलेबल है, साथ में आप अपने नोट्स को गो थ्रू कर लो, आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि हम सारे चैप्टर्स में रिवीजन वीडियोस देखें, जिसमें हमें रिक्वायर्ड है बस हम उन्हीं में देखेंगे। बाकी चैप्टर्स में हम नोट्स देखेंगे, अपने क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हमें कहीं पे भी स्ट्रेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर CA फाइनल मैराथन है, जिसे कंप्लीट करने का एक ही तरीका है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रह के हमें डेली के अपने टारगेट्स अचीव करने हैं और अपने गोल पे पहुंचना है। कंसिस्टेंसी के साथ साथ हमें हेल्थ का भी इक्वली ध्यान रखना है, हेल्थ को भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया इस वीडियो में। फिर भी कुछ रह गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करना। बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं इसी चैनल पे पोस्ट करने वाला हूँ, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। इसके अलावा जो ये स्लाइड्स मैंने यूज़ करी है और जो FR का ट्रैकर था वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग एंड मेक इट हैपन।